नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के पास उपस्थित हूँ फिर एक नया टॉपिक लेकर के। सर्द ऋतु स्टार्ट हो चुकी है, ठंड का मौसम आ चुका है, नवंबर का महीना चल रहा है और इस नवंबर के महीने में आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि इस सीज़न में जो डिजीज़ होते हैं ठंड से या फिर एलर्जी से, उसमें से एक आपके लिए आज टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसे कहते हैं सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। राइनाइटिस, राइन आइटिस। राइन मीन्स होता है दोस्तों नाक और टिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। मतलब नाक के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या फिर उसे हम लोग टिश्यू भी बोल सकते हैं या फिर मास्ट सेल भी बोल सकते हैं, उनका सूज जाना, इसे बोलते हैं राइनाइटिस। यह फोटो में भी आप देख सकते हैं, ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन का फ़ोटो है। ये फ़ोटो में देख सकते हैं कि कैसे हेयर लाइक बाल की तरह हल्के हल्के एकदम पतले पतले प्रोजेक्शंस हैं नाक के अंदर, जो कि नाक को हमेशा मॉइस्ट रखते हैं। नाक का जो कैविटी है, जो ये छिद्र है नाक के, उसको हमेशा मॉइस्ट रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि जहाँ भी टिस लगता है, मैंने कहा कि इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, उस तरह से है आपका अर्थराइटिस, ब्रोंकोलाइटिस, एनसेफेलाइटिस। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। जहाँ भी टिस लगेगा, ये मेडिकल टर्म है, याद रखिएगा कि इन्फेक्शन विथ इन्फ्लेमेशन। दोस्तों, जैसे ही हम लोग कोई भी एलर्जन से एक्सपोज्ड होते हैं, मीन्स हमारी नाक या फिर मुंह एक्सपोज्ड होती है, जैसे कि आपका कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, धूल मट्टी, पोलन हो गया, या फिर मोल्ड्स हो गया, या फिर एयरबोन हो गया, या फिर कोई भी इरिटेंट जिससे हमको एलर्जी है। यहाँ आप लोगों को फोटो में आप देख सकते हैं, फोटो में दिखाया गया है। ये एलर्जन जैसे ही हमारे नज़ल कैविटी में जाते हैं या फिर मुंह के द्वारा अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही हमारा बॉडी रिएक्ट करता है और वो रिलीज करता है हिस्टामिन। और जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होती है, एज अ रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं हम लोगों के नाकों से ये पानी आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं रनी नोज, या फिर स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। छी 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 बार बार हम लोग छींकते रहते हैं। आप देखते होंगे कोई भी रिटर्न गया, तुरंत 10 मिनट के अंदर कम से कम 50 बार छींक निकल जाती। इसे कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। अब ये बहुतों को तो आपका किसी चीज़ से एलर्जी हो सकता है, किसी को मौसम से भी हो सकता है, किसी को घर पे लगे पेंट से हो सकता है, किसी को गाड़ी के धुएं, जो बाइक का धुआं होता है, उससे हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। अब इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है दोस्तों, जैसे कि बच्चों और बड़ों में सबका मैं डोज बताऊंगा और इसकी मेडिसिन बताऊंगा कि क्या लिया जा सकता है। ऐसे अगर देखा जाए कि क्या ये क्यूरेबल है, अगर आप पूछोगे तो नहीं, ये क्यूरेबल नहीं है। इसे एलोपैथिक में ठीक नहीं किया जाता है, परमानेंटली ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके कुछ, जैसे कि मैं बोला आपको, हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं जिसे देते हैं और हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सही हो सकता है। जैसे कि एक नंबर में मैं बताऊंगा, जैसे कि सपोज 2 साल से आपका 6 साल तक कोई बच्चा है, 2 से 6 साल तक का कोई बच्चा है, तो उसे हम लोग दे सकते हैं सिट्रीजिन सिरप देंगे। कितना देंगे? 2.5 ml डेली एक बार। और कब देना है? हमेशा रात में, क्योंकि अगर दिन में अगर हम लोग लेते हैं तो थोड़ा सा ड्राउजीनेस मीन्स नींद जैसा लग सकता है। या तो सिट्रीजिन सिरप दे सकते हैं। दोस्तों, मैं कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ। कॉम्पोजिशन माने इंग्रेडिएंट्स, जो केमिकल है, जो मॉलिक्यूल है दवा में। ब्रांड आप कोई भी ले सकते हो, मैं ऑल्टरनेट ब्रांड की यहाँ पे फोटो देता हूँ, कोई भी आप ले सकते हो। कितना दोगे? 2 से 6 साल के लिए 2.5 ml डेली एक बार रात में, या तो सिट्रीजिन या तो फिर लिवोसिट्रीजिन, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। लिवोसिट्रीजिन में देंगे 2.5 ml 2 से 6 साल के बच्चों के लिए। अगर बच्चा 6 साल से बड़ा है, 6 से आपका 12 साल का है, तो उस केस में क्या करेंगे? 5 ml 5 ml रात में देंगे डेली एक बार। 6 साल से
12 साल के दरमियान। क्या? सिट्रीजिन और या तो लिवोसिट्रीन, दोनों में से एक। दोनों मत खिलाना आप, ठीक है, याद रखो, दोनों में से कोई भी एक दिया जा सकता है। तीसरा है आपका, इसके बाद एडल्ट डोज में आते हैं। सपोज जिनका आपका 12 साल से उम्र ज़्यादा है, 14 साल का है, 15 साल का है, 16 साल का है, उस केस में क्या करेंगे, टैबलेट दे सकते हैं हम लोग। नाइट में डेली एक टैबलेट, इसका टैबलेट फॉर्म भी आता है। या तो सिट्रीजिन मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो लिवोसिट्रीजिन। मैं कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ, याद रखो। ब्रांड आप लोग कोई भी ले सकते हो, बहुत सारे ब्रांड आते हैं। मैं यहाँ पे दे दूंगा, ब्रांड का लिस्ट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि छींक आ रही है बार बार, और छींक के साथ साथ थोड़ा सा कफ भी है ये आ रही है और कफ भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो क्या करेंगे, सिट्रीजिन नहीं, उसमें उस केस में क्या देंगे, लिवोसिट्रीजिन विथ मोंकोलुटस, डेली एक रात में। मोंकोलुटस आपका कफ को थोड़ा ढीला करेगा, कफ भी निकालेगा। क्योंकि दोस्तों जब ये होता है, आपका राइनाइटिस होता है, तो नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा होते हुए ये लायरिंग्स में होते हुए आपका पूरा ये एरिया, चेस्ट आपका पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे पीरियड ऑफ टाइम गुजरता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अगर उसके बाद अगर आप जाओगे, लेट करोगे तो दवा लेने में, तो इसीलिए मोंकोलुटस भी ले सकते हैं। और इसके अलावा सपोज तुरंत रिलीफ चाहिए, तो नाक के लिए एक ये आता है, आप लोग ले सकते हो, उसे बोलते हैं नज़ल स्प्रे। उसका नाम है आपका ऑट्रिविन नज़ल स्प्रे। ऑट्रिविन नज़ल स्प्रे, जिसका कॉम्पोजिशन नेम है आपका ऑक्सीमेथाजोलिन का स्प्रे आता है, उसे आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और एक मेडिसिन है जिसका नाम है आपका एलेग्रा 180 mg, और आपका 120 mg भी इसका आता है, जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है आपका फेक्सोफेनाडाइन टैबलेट्स, और ये आपका टैबलेट फॉर्म में है। और ये जनरली दिया जाता है एल्डर लोगों को, मीन्स कम से कम 14 साल 15 साल के जो हैं उनको। जैसे कि आपका मान लीजिए 15 साल का है और बॉडी वेट आपका 40 kg का अबव है, तो उस केस में इसे 180 mg टैबलेट डेली एक दिया जा सकता है। जो भी है यही दवा है। और अगर इसमें आप लोगों को दवा मिलने में दिक्कत होती है, या फिर कौन सा दवा ले आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करके नीचे आप पूछ सकते हो, हम लोग हमेशा आपको इसका जवाब देंगे। और किस डिजीज़ में और वीडियो आप लोग देखना चाहेंगे, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक फिर नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।